आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम प्रार्थना के बारे में संपूर्ण बाइबल से बात कर रहे हैं, हम वचन में प्रार्थना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिन भागों में प्रार्थना के बारे में सिखाया गया है, जिन्हें वचन में लागू किया गया है, ताकि हमारे प्रार्थना जीवन का निर्माण हो सके। और हम प्रेरित पौलुस की प्रार्थना को देखेंगे। आज मैं थिस्सलुनीकियों के लिए लिखी गई उनकी पहली पत्री से देखूंगा, जिसके पहले अध्याय के 1 से 5 तक मैं पढ़ता हूँ। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। हम पहली बात यह देखते हैं कि प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हम तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह हमें एक बात याद दिलाने वाली है, जब हम प्रार्थना में प्रवेश करें तो हमेशा धन्यवाद के साथ ही आरंभ करें। जैसे भजन 100 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। पौलुस जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हुए आरंभ करते हैं। फिर पौलुस कहते हैं, तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। पौलुस ये कहते हैं कि वे लगातार थिस्सलुनीकियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ जिस शब्द का अनुवाद सदा किया गया है, इसी शब्द को थिस्सलुनीकियों के आखिर में अध्याय 5 के 17 पद में भी लिया गया है, जहाँ लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस हमें यह बता रहे हैं कि वे सदा प्रार्थना करते हैं, वे निरंतर प्रार्थना करते हैं, और वे पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में हमें भी निरंतर प्रार्थना करने के लिए आह्वान करते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब बिना रुके प्रार्थना करना है? क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी भी कुछ और बिल्कुल ना करें, सिर्फ प्रार्थना ही करें? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, बल्कि स्वयं यीशु ने भी खाना खाया, सोया, सिखाया और प्रार्थना के अलावा भी अन्य काम किए। वैसे ही पौलुस ने भी किया है। तो फिर निरंतर प्रार्थना करने से क्या तात्पर्य है? मैं सोचता हूँ इसका अर्थ मन में प्रार्थना करने से है। इसका अर्थ है लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई, उकसाने और मार्गदर्शन के प्रति सतर्क रहना। हो सकता है कि आप आधी रात में उठकर किसी के लिए प्रार्थना करें। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। बल्कि इस अध्याय में आगे 3:10 में पौलुस यह कहते हैं कि हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। पौलुस कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्रार्थना के अलावा कुछ काम ना करें, बल्कि यह कि हम पवित्र आत्मा के साथ एक सूत्र रहें जो प्रार्थना में हमें सहायता और अगुवाई करता है। पौलुस स्वयं रोमियो की पत्री 8 में कहते हैं कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा उसमें हमारी सहायता करते हैं। इससे पहले कि समाप्त करूं, मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें, ताकि हम पवित्र आत्मा की सहायता के प्रति सतर्क हो सकें। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे? पिता, हम मसीह यीशु के नाम से आते हैं, और मैं सुनने वाले सभी लोगों के लिए जो आपको जानते हैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें पवित्र आत्मा के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदान करें। उनके प्रार्थना के लिए उकसाने के प्रति बड़ी सतर्कता प्रदान करें। हमेशा हम प्रार्थना के मन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक लय में जीवन जिए। हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनने में सहायता कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन।